हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम लोग फिर से करने वाले हैं निफ्टी 50 का एनालिसिस। और आज ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए, बिल्कुल डिले नहीं करते हुए, हर एक लेवल को मैंने पहले से मार्क कर रखा है। मैं आपको एक एक करके हर एक लेवल समझाते जाऊंगा, उसके पीछे का रीज़न बताऊंगा, उसके पीछे का कंडीशंस बताऊंगा। मार्केट आपको किस लेवल से ब्रेकआउट या किस लेवल से ब्रेकडाउन देखने को मिल सकता है। इतना बड़ा जो मैसिव गैप अप देखने को मिला, इसके पीछे का रीज़न क्या था, क्यों इतना बड़ा गैप अप देखने को मिला, उसके बाद हमें सेलिंग क्यों मार्केट में देखने को मिला, और मार्केट यहां से नेक्स्ट कौन से लेवल पे अप्रोच करता हुआ नजर आएगा। इन सब के बारे में एक एक करके डिटेल्ड और सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में चार्ट का एनालिसिस करेंगे। और करना आपको यह है, वीडियो को स्टार्टिंग से लेके एंड तक देखना है। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना फॉर डेली एनालिसिस ऑफ निफ्टी 50 एंड बैंक निफ्टी। स्टार्ट करते हैं बिना डिले किए हुए निफ्टी 50 का एनालिसिस। और ये जो मैंने आपके सामने लेवल्स कुछ मार्क करके रखे हैं, इनको पहले एक एक करके मैं एक्सप्लेन करता हूं। उसके बाद चलेंगे रीजन जानने के पीछे कि मार्केट में इतना बड़ा गैप अप क्यों देखने को मिला और सेल ऑफ क्यों क्यों आया मार्केट के अंदर। यानी कि देखो, मार्केट हो सकता था कि इतना बड़ा गैप अप होने के बाद अपसाइड के लिए भी कंटिन्यू कर सकता था, लेकिन मार्केट यहां से कंटिन्यू शार्प सेलिंग में जाता है। और मैंने आपको क्लियरली जो मैंने एनालिसिस किया हुआ था, आज सुबह में मैंने एक एनालिसिस डाला हुआ था, उसमें मैंने आपको बताया था कि इसके ऊपर ब्रेकआउट देगा तो ही हम अपसाइड के लिए देखेंगे, और इसके नीचे ब्रेकडाउन देगा तो हम डाउन साइड के लिए देखेंगे। अदरवाइज मार्केट आपको साइडवेज नजर आएगा। आप जाके एक बार प्रीवियस वीडियो चेकआउट कर सकते हो, उसमें मैंने आपको बताया था कि मार्केट आपको यहां से साइडवेज देखने को मिलेगा। मार्केट कहीं इस लेवल के आसपास था तो मैंने एनालिसिस किया हुआ था। अब बात करते हैं कि मार्केट में ये जो लेवल्स हैं, इनको कैसे मार्केट यूज कर सकता है, इनके पीछे का कंडीशंस क्या होता है, इसके बारे में सिंपल सबसे पहला और इंपॉर्टेंट कंडीशन ये होगा कि मार्केट अगर इसके हाई को ब्रेकआउट करता है, ये जो अपसाइड का लेवल मैंने मार्क किया हुआ है, इसका अगर ब्रेकआउट करता है, ब्रेकआउट के बाद रीटेस्टिंग का हमें वेट करना है। अगर मार्केट रीटेस्टिंग के बाद इसको कंटिन्यू करता है, फिर हम अपसाइड के लिए मार्केट को मूव करता हुआ देख सकते हैं, यानी कि अपसाइड के लिए मार्केट को अप्रोच करता हुआ देख सकते हैं। एक स्कैल्प मूव ही होगा, लेकिन फिर भी एक छोटा सा हम अपने रिस्क रिवॉर्ड को ध्यान में रखते हुए एक छोटा सा बेहतरीन मूव हम कैप्चर कर सकते हैं अपसाइड के लिए। मार्केट रीटेस्टिंग देगा उसके बाद ही, पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन, अगर मार्केट ये जो लेवल है इसका ब्रेकआउट देता है, लेकिन ब्रेकआउट के बाद जब मार्केट रीटेस्टिंग के लिए आता है, जिसको बेसिकली कहा जाता है कि मार्केट ने बायर्स को ट्रैप किया है, ठीक है, सिंपल। अगर मार्केट ब्रेकआउट दे देता है, ब्रेकआउट के बाद जब रीटेस्टिंग के लिए आएगा और रीटेस्टिंग में इस लेवल के नीचे क्लोजिंग देता है, ठीक है, यानी कि सिंगल कैंडल क्लोजिंग आपको इस लेवल के नीचे देखने को मिलेगा, उसके बाद हम मार्केट को यहां से सिंपल डाउन साइड के लिए अप्रोच करता हुआ देखेंगे। यानी कि यहां से मार्केट को फिर डाउन साइड के लिए हम कंटिन्यू करता हुआ देख सकते हैं। क्लियर हो चुका है यहां तक। अब बात करते हैं कि नेक्स्ट जो होगा, यानी कि नेक्स्ट जो कंडीशन होगा वो क्या हो सकता है। देखो, मार्केट जो भी मैं कंडीशन मार्केट का जो डिस्कस कर रहा हूं आपके साथ, जैसे जैसे मार्केट अपने कंडीशंस को फुलफिल करता जाएगा, वैसे वैसे हम मार्केट के अंदर अपने ट्रेड को प्लेस कर सकते हैं, अपने ट्रेड को एग्जीक्यूट कर सकते हैं अपने रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से। 1:1.5, 1:2, 1:2.5, 1:3, जैसे भी हो आप उसको कैप्चर कर सकते हो, अगर आपने पेशेंसली मार्केट के अंदर एक एक कंडीशंस को फुलफिल होने के बाद ट्रेड प्लेस किया तो। ठीक है, सिंपल है। अब देखो, जो नेक्स्ट कंडीशन है वो क्या रहेगा कि अगर मार्केट ये जो लेवल है, ये आपको जो लो नजर आ रहा है, ध्यान से देखो, ये जो रेड कैंडल आपको लो नजर आ रहा है, अगर इसके लो को स्वीप करके, यानी कि डाउन साइड के लिए लो को स्वीप करके अगर मार्केट रिजेक्शन देता है, यानी कि लो स्वीप करने के बाद ये जो की लेवल है इसके ऊपर सिंगल कैंडल क्लोजिंग देता है, फिर हम मार्केट को यहाँ पे एक छोटा सा मूव, यानी कि यहाँ से अपसाइड के लिए अप्रोच करता हुआ देख सकते हैं। सिंपल है, क्लियर हो चुका है। आई होप आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, लेकिन अगर अभी भी कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर से कमेंट करना। मैं आपको अभी रीजन भी बताऊंगा कि क्यों इतना बड़ा गैप अप देखने को मिला, और इसके बाद मैं बैंक निफ्टी का भी एनालिसिस करूंगा। ठीक है, तो कोई भी क्वेरीज हो उसको आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना। और देखो, मैंने एनालिसिस किया हुआ था प्रीवियस डे का एनालिसिस इस लेवल के आसपास, लेकिन इतना बड़ा जो मैसिव गैप अप होता है ये अपने हाथ में नहीं होता है। 100 150 पॉइंट 200 पॉइंट के गैप अप के ऊपर हम बात कर सकते हैं, उसके ऊपर एनालिसिस कर सकते हैं, लेकिन कोई ये अंदाजा नहीं लगा सकता है कि 1000 1200 पॉइंट गैप अप वो भी निफ्टी देखने को मिलेगा। ठीक है,
तो स्टार्ट करते हैं अब नेक्स्ट कंडीशन के बारे में, ठीक है। ये जो मैंने कंडीशन समझाया, इसके लो को अगर स्वीप करके मार्केट रिजेक्शन देता है तो यहाँ से एक अपसाइड का मूव देखने को मिलेगा। और अगर मार्केट फिर दोबारा से अगर या तो अपसाइड से जाके आता है या फिर अगर मार्केट डायरेक्ट इसका सिंगल कैंडल ब्रेकडाउन देता है तो फिर रीटेस्टिंग के बाद हम मार्केट को डाउन साइड के लिए कंटिन्यू, ये जो लेवल है, ये जो इंपॉर्टेंट की लेवल है, ध्यान से देखो ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि मार्केट ने इसको एक बार सपोर्ट, ठीक है, उसके बाद मार्केट ब्रेकडाउन देता है, फिर रेसिस्टेंस, रेसिस्टेंस और रेसिस्टेंस, मार्केट ने मल्टीपल टाइम इसको एज अ रेसिस्टेंस यूज किया है। यानी कि ये जो एक लेवल है, ये जो एरिया है, ये एक सपोर्ट रेसिस्टेंस इंटरचेंज एरिया है। सपोर्ट में तो सिर्फ एक या दो बार हम काउंट कर सकते हैं, लेकिन मार्केट ने इसको मल्टीपल टाइम एज अ रेसिस्टेंस यूज किया है। तो हम जब इस लेवल के ऊपर डिस्कस करेंगे तो इसको एज अ सपोर्ट मार्केट को यूज करता हुआ देख सकते हैं। जब मार्केट इस लेवल पे अप्रोच करेगा और यहाँ से अगर हमें कोई रिजेक्शन देखने को मिलता है तो फिर हम यहाँ से मार्केट को अपसाइड के लिए अप्रोच करता हुआ देखेंगे, यानी कि मार्केट को अपसाइड के लिए मूव करता हुआ देखेंगे। इस लेवल पे टैप करने के बाद मार्केट रिजेक्शन देता है तो क्लियर हो चुका है, ठीक है। ध्यान से समझना, एक एक चीज बहुत ही डिटेल और सिंपल लैंग्वेज में मैं समझा रहा हूँ। अगर मार्केट, देखो ये तो हो गया आपके सामने क्लियर कि यहाँ से एक बहुत ही बेहतरीन मूव फिर अगर इस लेवल पे आता है तो यहाँ से आपको एक बेटर मूव देखने को मिल सकता है। मोस्ट प्रोबेबली इस लेवल तक मार्केट दोबारा आपको अप्रोच करता हुआ नजर आ सकता है, ठीक है। इन वर्स्ट केस सिनेरियो, यानी कि अगर मार्केट शार्प सेलिंग में चला जाता है, यानी कि मार्केट कंटिन्यू सेलिंग में निकल जाता है, तो अपने वर्स्ट केस सिनेरियो में ये होगा कि अगर मार्केट इस लेवल का ब्रेकडाउन देगा तो फिर कंटिन्यू मार्केट ये जो प्रीवियस डे का क्लोजिंग एरिया था, ये जो प्रीवियस डे का क्लोजिंग एरिया, ये कैंडल आपको नजर आ रहा है, इस एरिया में आपको अप्रोच करता हुआ नजर आएगा। ये एरिया इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि मार्केट ने मल्टीपल टाइम ये जो एरिया है इसको एज अ सपोर्ट रेसिस्टेंस इंटरचेंज की तरह मार्केट ने यूज किया है, ध्यान से देखो। तो इसीलिए ये अपने पास एक इतना इंपॉर्टेंट एरिया है और ये जो प्रीवियस डे का क्लोजिंग है ये भी अपने पास एक इंपॉर्टेंट की लेवल रहेगा। सिंपल है, बहुत ही इजी लैंग्वेज में मैंने हर एक चीज आपको समझाया है, हर एक कंडीशन को अपसाइड से लेके डाउन साइड तक का कैसे मार्केट मूव कर सकता है, कौन कौन से कंडीशंस होंगे उनके ऊपर भी मैंने बात किया है। अब बात करते हैं कि इतना बड़ा जो आपको मैसिव गैप अप देखने को मिला, ये गैप अप था जो ट्रंप ने अनाउंस किया हुआ था कि इंडिया और यूएसए, इनफैक्ट सिर्फ ट्रंप ने नहीं, मोदी जी ने भी अनाउंसमेंट दिया हुआ था, ट्वीट के साथ बताया था कि इंडिया और यूएसए का ट्रेड डील साइन हुआ है। उसकी वजह से, सिर्फ इस बात की वजह से ही नहीं, ठीक है, एक तो ट्रेड डील रहा, वो एक तो पॉजिटिव था ही इंडिया के लिए, यानी कि पॉजिटिव न्यूज था अपने लिए, लेकिन उससे बड़ा जो इम्पोर्टेंट रीजन था इतना मैसिव गैप अप का, वो था जो इंडिया के ऊपर 50% टैरिफ लगा हुआ था, उसको ट्रंप ने कम करके 18% पे ला दिया है। यानी कि जो इंडिया के ऊपर 50% जो एडिशनल टैरिफ लगे हुए थे इंडियन गुड्स पे, इंडियन एक्सपोर्ट्स पे, उन पे अब सिर्फ 18% टैरिफ रह गया है, यानी कि एशियन कंट्रीज में सबसे लो ऑलमोस्ट बोले तो, ठीक है। पाकिस्तान से भी लो है, इंडोनेशिया से भी लो है, बहुत सारे मेजर कंट्रीज से लो टैरिफ है इंडिया का, पाकिस्तान का भी 19% के अप्रॉक्स में है, ठीक है। तो इंडिया का जो टैरिफ था, मतलब इंडिया के ऊपर जो टैरिफ था जो कि 25% था, जो एक नॉर्मल टैरिफ था बोले तो, जो ट्रंप ने सारे देशों पे लगा रखा था 25%, वैसा ही इंडिया पे भी एक 25% का था। और 25% का जो एडिशनल टैरिफ था वो था रशियन ऑयल को परचेज करने के ऊपर। और इन सारे टैरिफ्स को, यानी कि ये जो एक साथ टोटल जो 50% टैरिफ थे उनको रिड्यूस करके 18% कर दिया गया है। ये था पहला और मैसिव जो न्यूज था इंडिया के लिए, यानी इंडियन मार्केट के लिए, इंडियन शेयर होल्डर्स के लिए, इंडियन कंपनीज के लिए एक बहुत ही बेटर न्यूज था। ये था एक मैसिव रीजन इतना बड़ा गैप अप का। और दूसरा रीजन जो था, जो छोटा मोटा रीजन जो प्ले करता हुआ नजर आया, वो था ट्रेड डील इंडिया और यूएसए के बीच में। अब जब आर्टिकल आएगा, यानी कि अभी तक आर्टिकल क्लियर नहीं हुआ है कि किस कौन कौन से गुड्स पे, यानी कि एग्रीकल्चर गुड्स हो गए या फिर और भी जो भी गुड्स हैं एक्स्ट्रा, जो जैसे कि आपको
इंडिया और यूरोपियन ट्रेड डील में आपको क्लियर देखने को मिला था कि पर्टिकुलर हर एक आइटम्स के ऊपर डिसाइड किया गया था कि कितने पे कितना परसेंट टैरिफ होगा। वैसे ही जब आर्टिकल रिलीज होगा कि कितने मतलब कौन कौन से आइटम्स पे कितने परसेंट का टैरिफ लगाया गया है, कितना का डिडक्शन किया गया है, उसके बाद एक क्लियर आपको मार्केट के अंदर सेंटिमेंट दिखता हुआ नजर आएगा। अगर वो पॉजिटिव होगा यानी इंडिया के लिए बेनिफिशियल होगा, तो फिर इंडियन मार्केट में एक बेहतरीन तेजी देखने को मिल सकता है, यानी कि इंडियन मार्केट एक अपने बुलिश मोमेंटम को कंटिन्यू करता हुआ नजर आ सकता है। अदरवाइज अगर उसमें कोई भी ऐसा कुछ पॉइंट रहा जिससे इंडिया को उतना फायदा ना हो रहा हो, यानी मिला जुला हो, नॉर्मल हो, तो फिर इंडियन मार्केट कंटिन्यू आपको फिर डाउन साइड के लिए अप्रोच करता हुआ नजर आएगा। ये जो गैप है, इस गैप को फिल करता हुआ नजर आएगा। उसके बाद ही फिर एक आपको नया रैली मार्केट में नजर आ सकता है। लेकिन फिलहाल के लिए सिंपल सा यही रीजन था और ज्यादा कुछ नहीं था, ठीक है। सिर्फ एक ये रीजन जो कि टैरिफ का था, इसी की वजह से इतना बड़ा मैसिव आपको गैप अप देखने को मिला। आई होप कि अगर ये टैरिफ का सिचुएशन नहीं रहता, सिर्फ ट्रेड डील का बात रहता, तो भी मार्केट में इतना बड़ा गैप अप देखने को नहीं मिलता। छोटा मोटा हम गैप अप देखते जिसको फिल करके मार्केट फिर एक इजी वे में अपसाइड के लिए आपको मूव करता हुआ नजर आता। लेकिन ये जो टैरिफ का जो कंसेशन मिला है इंडिया को, ये था एक मैसिव न्यूज, एक गेम चेंजिंग मूव इंडिया के लिए। तो सिंपल था। आई होप आपको हर एक रीजन, हर एक डिटेल अच्छे से समझ में आया होगा। और अभी भी अगर कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हो, और आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है उसके ऊपर डिस्कस कर सकते हो। इंडिया को किन सेक्टर्स में रिलीफ मिलेगा, किस सेक्टर्स में ज्यादा टैरिफ का मार सहना पड़ेगा, इन सब के ऊपर अगर आपका कोई पॉइंट ऑफ व्यू है तो आप कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हो। ये था सिंपल सा निफ्टी 50 का एनालिसिस। अब हम मिलेंगे आपसे बैंक निफ्टी के एनालिसिस के ऊपर। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट फॉर निफ्टी 50 ट्रेडिंग। थैंक यू वेरी मच।